नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम हैं दक्षिण भारत केरल के एर्नाकुलम जिले के पुत्तन वैली कल्ला गांव में। केरल के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। ये लोग साग सब्जियों के साथ साथ चावल खाना काफी पसंद करते हैं। इसके अलावा गेहूं, कुट्टू और अन्य अनाज भी केरल वासियों को प्रिय है। यहाँ ऐसे बहुत से भोजन मिलते हैं जो या तो भाप में पकाए जाते हैं या फिर तेल में तले जाते हैं। तो आज हम केरल के एर्नाकुलम जिले के पुत्तन वैली कल्ला गांव में हैं। तो आइए देखते हैं आज यहाँ क्या बन रहा है हमारी पाकशाला में। आज आपके लिए हमारी पाकशाला में है केरल का पारंपरिक और सेहत से भरपूर ऐरी, अवियल, ओलन, कुटैन, पायसम और कुरकुरे पापड़। पारंपरिक रूप से खाने को यहाँ केले के पत्ते पर परोसा जाता है। पायसम केरल का सबसे पसंदीदा मीठा व्यंजन है। इसे खाने के बाद केले और पापड़ के साथ परोसा जाता है। केरल की स्वादिष्ट थाली का स्वाद आप तक पहुंचाने के लिए हम जा पहुंचे केरल के कोच्चि शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर एर्नाकुलम जिले के पुत्तन वैली कल्ला गांव में। ये गांव चारों तरफ नारियल के घने जंगलों से घिरा किसी टापू के समान दिखता है। दरअसल गांव के एक तरफ समंदर है तो बाकी तीन तरफ से ये पेरियार नदी से घिरा हुआ है। सिर्फ 2 पुलों के माध्यम से ये गांव केरल के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। यूं तो मछली पालन यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है, लेकिन इस गांव में नौकरी पेशा और खेती करने वाले किसानों की भी कमी नहीं है। मुख्य तौर पर यहाँ किसान नारियल और धान की खेती करते हैं। गांव में कई बड़े गिरिजाघर और प्राचीन मंदिर हैं, जो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। केरल में नारियल काफी मात्रा में होता है। यही वजह है कि यहाँ के ज्यादातर पकवान नारियल से बने होते हैं। केरल का पारंपरिक खाना अवियल, ओलन, कुटैन और पायसम काफ़ी हेल्दी फूड हैं। यहाँ नारियल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल तत्व होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। खास करके नारियल गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। जहाँ कड़ी पत्ते की खुशबू से यहाँ के व्यंजनों को एक अनूठा स्वाद मिलता है, तो केरल का चावल अपने आप में सेहत से भरपूर है। दिखने में ये चावल थोड़ा बड़ा और आकार में अंडाकार होता है, लेकिन यहाँ चावल की खेती में किसी तरह के रसायन का इस्तेमाल चूंकि नहीं होता, इसीलिए यहाँ का चावल स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर है। फैट फ्री और शुगर फ्री होने के साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी काफी होता है। यही वजह है कि यहाँ लोग नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के भोजन में चावल और चावल से बने व्यंजन खाकर भी स्वस्थ जीवन जीते हैं। बड़े आकार का होने की वजह से ये चावल पकने में काफी वक्त लेता है और यहाँ की महिलाएं भी इसे प्रेशर कुकर में नहीं बल्कि पारंपरिक रूप से पतीले में ही पकाती हैं। चूंकि चावल बनने में सबसे ज्यादा समय लगता है, इसलिए भोजन की शुरुआत चावल पकाने से ही की जाती है। चावल बनाने के लिए सबसे पहले उसे चुनकर साफ किया जाता है। फिर इसे 2 से 3 बार पानी में धोया जाता है। फिर एक पतीले में पानी उबालकर उसमें भिगाए गए चावल डाल दिए जाते हैं और धीमी आंच पर ढककर मंद मंद पकने के लिए
घंटे भर के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। चावल बनाने के दौरान अगर गलती से चूल्हे में आंच तेज हो जाए तो उसमें उबाल आने लगता है, जिससे चावल के बाहर निकलने का खतरा भी रहता है। जब चावल पक जाते हैं तब गृहिणी इन्हें हाथ से दबाकर इसके पके होने को जांचती हैं। चावल अच्छे से गल जाने के बाद चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। चावल के अंदर बाकी बचे पानी को इस तरह एक बर्तन में खाली कर लिया जाता है। इस बीच महिलाएं बाकी के काम निपटाती हैं, जैसे अवियल के लिए सब्जियां काटी जाती हैं। दरअसल अवियल एक प्रकार का मिक्स वेज है, जो केरल की पारंपरिक सब्जियों को मिलाकर पकाया जाता है। इसमें गाजर, हरा केला, सूरन, हरी फली और मोरिंगा को शामिल किया जाता है। This total food contains almost all vegetables. ये सारा खाना लगभग सभी सब्जियों और दालों से बनाया गया है। ये नमकीन, मीठा, गर्म और सभी स्वादों से भरपूर है। ये एक संतुलित भोजन है। Hot and bitter, all types of sauce. So it's a balanced food. सभी सब्जियों को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। सूरन को काटने का तरीका थोड़ा अलग है। पहले इसका छिलका हटाकर इसे पानी में भिगाते हैं, फिर इसे बारीक और लंबे टुकड़ों में काट लेते हैं। जब सारी सब्जियां कटकर तैयार हो जाती हैं, फिर इन्हें एक कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। इस दौरान इनमें सिर्फ हल्का सा नमक, हल्दी और तकरीबन 1 गिलास पानी मिलाया जाता है, जिसके बाद इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि बीच बीच में गृहिणी कढ़ाई का ढक्कन हटाकर देखती रहती हैं कि सब्जियां कितनी गली। जब सारी सब्जियां 50% गल जाती हैं, तब इसमें खटास के लिए थोड़ी दही मिला दी जाती है। नारियल के बारीक खस को पत्थर की सिलड़ी में हरी मिर्च, कड़ी पत्ते और जीरे के साथ कूटते हैं। जब सारी चीजें कुटकर महीन हो जाती हैं, तब इन्हें कढ़ाई में पक रहे अवियल में मिला दिया जाता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इसके बाद इसे हल्की आंच पर थोड़ी देर और पकाया जाता है। आखिर में इसमें पर्याप्त मात्रा में कसा हुआ नारियल डाल दिया जाता है। नारियल को छीलना, तोड़ना और घिसना उत्तर भारतीयों के लिए परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन केरल में ये काम दिन में कई बार किया जाता है। इसलिए यहाँ की महिलाओं के लिए ऐसा करना जरा सा मुश्किल भरा नहीं होता। इस खास तरह के यंत्र की मदद से महिलाएं नारियल छीलती हैं। इसे मलयाली भाषा में यंत्रम कहते हैं। चुटकियों में नारियल छीलने वाला ये यंत्र यहाँ घर घर में मिलेगा। फिर नारियल को एक छुरी की मदद से इस तरह तोड़ा जाता है। नारियल के अंदर निकलने वाला पानी पीने के काम आता है और अंदर के सफेद हिस्से को निकालने के लिए
इस खास यंत्र का सहारा लेते हैं। ये भी यहाँ के घर घर में पाई जाने वाली एक तरह की देसी मशीन है। इसकी मदद से नारियल के अंदर का सारा हिस्सा बाहर निकाल लिया जाता है। मशीन से निकलने वाला नारियल इतना बारीक होता है जैसे इसे घिस दिया गया हो। साधारण सी दिखने वाली इस मशीन को चिरावा कहते हैं। नारियल के बारीक खस को पत्थर की सिलड़ी में हरी मिर्च, कड़ी पत्ते और जीरे के साथ कूटते हैं। जब सारी चीजें कुटकर महीन हो जाती हैं, तब इन्हें कढ़ाई में पक रहे अवियल में मिला दिया जाता है। अवियल में तड़का नहीं लगाया जाता, इसलिए ये लोग पकने के बाद इसमें नारियल का तेल मिलाते हैं। केरल का पारंपरिक व्यंजन अवियल अब बनकर तैयार है। कढ़ाई को अब एक कपड़े की मदद से पकड़कर ध्यानपूर्वक चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। अवियल के बारे में एक प्राचीन कथा भी प्रचलित है। केरल के लोग बताते हैं कि अवियल बनाने की परंपरा महाभारत कालीन है। ये बताते हैं कि वनवास के दौरान जब पांडव केरल के वनों से गुजरे तो द्रौपदी ने जंगलों में मिलने वाले सभी कंदमूल को पकाकर पांडवों को खिलाया था। वहीं अवियल था। तब से लेकर आज तक केरल में अवियल बनाने की परंपरा चली आ रही है। अवियल में कई तरह की सब्जियां, दही और नारियल का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे सेहत के लिहाज से भी काफी गुणकारी माना जाता है। സാധാരണ കേരളത്തിലെ സദ്യകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് അവിയൽ। अवियल में काफी सारी सब्जियों का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाती है। इसे बनाने के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध जैविक सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। ലോക്കലി കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡാണിത്। अवियल के बाद महिलाएं ओलन बनाती हैं। ओलन एक खास किस्म के लौकी से बनता है, जिसे केरल में कुंबलिंगा कहते हैं। लौकी को धोकर छोटे और बारीक टुकड़ों में काटा जाता है। साथ ही इसमें हरी फली के बीज मिलाए जाते हैं। कढ़ाई में दोनों को एक साथ मिलाकर थोड़ा पानी और नमक डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। सब्जी में एक उबाल आने के बाद इसमें नारियल का दूध मिलाया जाता है और आखिर में इसमें कड़ी पत्ता और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालते हैं। दरअसल नारियल का दूध नारियल से ही निकाला जाता है। चिरावा की मदद से जो नारियल का गूदा निकलता है, उसे पत्थर की ओखली में कूटकर और बारीक कर लेते हैं। फिर उसमें थोड़ा पानी डालकर हाथ से मलते हैं। ऐसा करने से नारियल के अंदर का मीठा और सफेद दूध पानी में मिल जाता है। फिर एक मखमली या सूती कपड़े से छानकर इसे निचोड़ लेते हैं। इस तरह नारियल का दूध अलग हो जाता है और सूखा गूदा अलग रह जाता है। चावल के साथ परोसी जाने वाली मुख्य सब्जी होती है कुटैन। दिखने में ये आपको कढ़ी जैसी लगेगी, लेकिन स्वाद में ये कढ़ी से एकदम जुदा है। नारियल, आम, सुपारी, कटहल, केला और कड़ी पत्ते, ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो यहाँ हर घर में बागीचे में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इनका इस्तेमाल यहाँ ज्यादातर व्यंजनों में होता है। कुटैन भी पके हुए आम से बनाई जाती है। आम को छीलकर थोड़े पानी में हल्दी और नमक डालकर उबाला जाता है। जब आम की गुठली के ऊपर का भाग अच्छी तरह से गल जाता है, तब इसमें बारीक पिसा हुआ नारियल मिलाया जाता है।
कुछ देर पकाने के बाद इसमें थोड़ी सी दही मिला दी जाती है। एक उबाल आने के बाद इसे चूल्हे से उतार लिया जाता है और एक बर्तन में खाली कर लिया जाता है। अब कुटाइन में तड़का लगाने की तैयारी है। इसके लिए गृहिणी चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती हैं। कढ़ाई में थोड़ा नारियल का तेल डाला जाता है। तेल गर्म होने पर इसमें सरसों के दाने डालते हैं। जब सरसों के दाने चटकने लगते हैं तब इसमें सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालते हैं। सारे मसाले भुनने के बाद इसमें उबाली गई कुटाइन डाल देते हैं। खुशबूदार तड़का लगने के बाद कुटाइन बनकर तैयार हो जाती है। फिर इसे चूल्हे से नीचे उतारकर किसी साफ बर्तन में खाली कर लेते हैं। अगर सब्जी कुटैन की बात करें तो ये आम से बनाई जाती है, जिससे कि हमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व मिलते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हैं, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर हैं। इन चीज़ों से, इन न्यूट्रिएंट्स से हमें हमारा हार्ट अच्छा रहता है, हमारी स्किन अच्छी रहती है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा बहुत और सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तीनों सब्जियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ तीनों सब्जियों में नारियल का इस्तेमाल किया गया है। असल में समुद्र का किनारा होने की वजह से केरल में नमी ज्यादा है और धूप भी यहाँ काफी तेज पड़ती है। भारतीय व्यंजनों की ये खासियत है कि ये किसी भी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक बनाए जाते हैं। नारियल की तासीर ठंडी मानी जाती है और ये पेट के लिए काफी लाभदायक होती है। इसलिए तटीय इलाकों में बनने वाले ज्यादातर व्यंजनों में नारियल का इस्तेमाल आम बात है। केरल में भी ज्यादातर व्यंजनों में नारियल और नारियल के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। सारे व्यंजन बनाने के बाद महिलाएं थाली का मुख्य व्यंजन पकाती हैं, जिसके बिना यहाँ का भोजन अधूरा है। जी हाँ, हम पायसम के बारे में बात कर रहे हैं। खाने के दौरान पायसम सबसे आखिर में परोसा जाता है, लेकिन सारे पकवानों में इसे प्रमुख माना जाता है। वजह यह है कि सारे नमकीन, खट्टे और चटपटे व्यंजनों के बीच पायसम ही इकलौता मीठा व्यंजन है जो भोजन के स्वाद में 4 चांद लगाता ही है, बल्कि भोजन को पचाने में भी मददगार साबित होता है। हालांकि पायसम बनाने में वक्त और लागत काफी ज्यादा लगती है, लेकिन स्वाद, सेहत और पोषण से भरपूर इस व्यंजन को महिलाएं बड़े चाव से बनाती हैं। एक बार बनाने के बाद पायसम को कई दिनों तक खाया जा सकता है, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होता। पायसम बनाने के लिए सबसे पहले मूंग की दाल को एक सूप में बीनकर और फटक कर साफ कर लेते हैं। फिर इसे एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में भूनते हैं। इस खास तरीके के भारी भरकम बर्तन को उरुली कहते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। पायसम बनाने के लिए सबसे पहले
मूंग की दाल को एक सूप में पीनकर और फटक कर साफ कर लेते हैं। फिर इसे एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में भूनते हैं। इस खास तरीके के भारी भरकम बर्तन को उरुली कहते हैं। पायसम को उरुली में बनाना शुभ माना जाता है, इसलिए दाल भूनने से लेकर पायसम बनने तक सारी प्रक्रिया उरुली में ही की जाती है। तेज आंच पर उरुली में चलाते हुए मूंग की दाल को भूनते हैं। जब दाल हल्की लाल पड़ने लगे तब इसे चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। चूल्हे से नीचे उतारते ही दाल को किसी खुले अखबार या कपड़े पर पलट दिया जाता है। ठंडा होने के लिए इसे छोड़ दिया जाता है और जब दाल ठंडी हो जाए तब इसे 2 से 3 बार पानी से धोकर साफ किया जाता है। और उरुली में पानी डालकर इसे उबलने के लिए दोबारा चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। जब दाल उबलकर अच्छी तरह से गल जाती है तब इसे एक बर्तन में खाली कर करछी की मदद से खूब घोंटा जाता है। ऐसा करने से दाल एक लही जैसे गाढ़े घोल में तब्दील हो जाती है। अब उरुली को धोकर दोबारा चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। इसमें थोड़ा गाय का शुद्ध देसी घी डाल देते हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में गुड़ डाल देते हैं और इसमें करीब 1 गिलास पानी मिला देते हैं। तेज आंच पर गुड़ जल्द ही पिघलकर चाशनी में तब्दील हो जाता है और इस दौरान उसमें उबाली गई मूंग की दाल मिला देते हैं। चाशनी को लगातार चलाते हुए पकाना पड़ता है। यही वजह है कि पायसम बनाना अकेली महिला के बस की बात नहीं है। पायसम बनाने के दौरान घर की सभी महिलाएं मिलकर अलग अलग काम करती हैं। एक महिला का काम सिर्फ पायसम को चलाते रहना होता है। बाकी की महिलाएं इसमें इस्तेमाल होने वाली दूसरी सामग्रियों को तैयार करती हैं। जब गुड़ की चाशनी में दाल अच्छी तरह से पक जाए और चाशनी गाढ़ी होने लगे तब इसमें तकरीबन 1 लीटर नारियल का दूध मिला दिया जाता है और करछी की मदद से लगातार चलाते हुए इसे पकाया जाता है। 2 से 3 उबाल आने पर महिलाएं पायसम में कुछ घरेलू मेवा मिलाती हैं। काजू, सूखे हुए काले अंगूर और बारीक कटी हुई नारियल की गिरी। मेवे को पायसम में मिलाने से पहले इन्हें भी घी में भूना जाता है। पायसम पककर अब तैयार है, लिहाजा उरुली को चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। अब मेवा तलने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी जाती है। कढ़ाई में गाय का शुद्ध घी डाल देते हैं और घी गर्म होने पर इसमें नाना प्रकार के मेवे को भुनने के लिए डाल देते हैं। जब मेवा भुनकर हल्के भूरे रंग का हो जाता है तब इन्हें निकालकर पायसम में मिला दिया जाता है। इस स्वादिष्ट व्यंजन को एक भीनी खुशबू और अनूठा स्वाद देने के लिए आखिर में इसमें इलायची, जीरा और सौंठ यानी सूखे हुए अदरक का पाउडर मिलाते हैं। सारी खुशबूदार चीजों को एक साथ मिलाकर पत्थर की ओखली में कूटते हैं। जब सभी चीजें पिसकर बारीक हो जाती हैं, तब इन्हें पायसम में मिला दिया जाता है।
इसी के साथ खुशबूदार, मजेदार, स्वादिष्ट और पौष्टिक केरल का लाजवाब पायसम बनकर तैयार हो जाता है। Made with मूंग दाल, इसे हाफ फ्राइड फ्राई की गई मूंग की दाल को गुड़ में पकाया गया है, फिर उसमें नारियल के दूध को मिलाया गया और इसमें दालचीनी और इलायची भी मिलाई गई है, जो इसके स्वाद और सुगंध को बेहतर बनाती है। एक्स्ट्रा cardamom and cinnamon powders and that give it good taste and aroma. मेवा भुनने के बाद कढ़ाई में महिलाएं पापड़ तल लेती हैं। पापड़ केरल के भोजन को एक कुरकुरा स्वाद देते हैं। चाहे खाना हो या नाश्ता, यहाँ थाली में पापड़ जरूर परोसा जाता है। सारे व्यंजन बनने के बाद इन्हें एक जगह पर रख लिया जाता है। खाना परोसने से पहले गृहिणी अपने बागीचे से केले के पत्ते तोड़कर लाती हैं। इसके लिए केले के साफ और बिना कटे पत्तों को ही चुना जाता है। फिर इन्हें धोकर सुखाया जाता है, तब कहीं जाकर इन पर भोजन परोसा जाता है। दक्षिण भारत के व्यंजनों का असल स्वाद तो केले के पत्ते पर परोसे गए भोजन में ही आता है। केले के पत्ते वाली इस थाली में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों को बारी बारी से परोसा जाता है। फिर घर के सदस्य इन्हें चटकारे लेकर शौक से खाते हैं। तो दर्शकों, हमारी पाकशाला में आज बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक नई जगह और अनोखे पारंपरिक स्वादिष्ट खान पान के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बिहार की पहचान बिहारी बोली के साथ साथ यहाँ के पारंपरिक व्यंजनों से भी होती है, जिन्हें बनाने का तरीका काफी अनोखा है और ये पकवान खाने में एकदम लाजवाब हैं। बिहार के इन स्वादिष्ट और पौष्टिक पकवानों का जायका लेने के लिए हम जा पहुंचे बिहार के गया जिले में। डायबिटीज के साथ कैसे जिए सामान्य जीवन, लक्षण और बचाव, पूछिए देश के मशहूर डॉक्टर से। बहुत सारे लोग इस बुढ़ापे को एक समस्या के रूप में देखते हैं। इनके समस्याओं के निराकरण के लिए आपको बताऊंगा इसके उपाय दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर